जोकर 2019 में रिलीज हुई मूवी है जिसने 2020 ऑस्कर्स में 2 अवार्ड जीते। ये मूवी एक्सप्लोर करती है सोसाइटी का इम्पैक्ट एक मानसिक रोगी की जिंदगी पर और उसके हालात जो उसे एक अंधेरे रास्ते पर ले जाते हैं। मूवी की शुरुआत होती है गॉथम सिटी में, जहां हम मिलते हैं आर्थर फ्लेक से, जो अपनी जॉब के लिए तैयार हो रहा होता है। वो एक जोकर कंपनी में काम करता है जहां लोग उन्हें मनोरंजन, विज्ञापन वगैरह करने के लिए भाड़े पर उठाते हैं। आर्थर एक साइन घुमाकर एक दुकान को एडवर्टाइज कर रहा होता है कि तभी कुछ लड़के उससे वो साइन छीन कर भाग जाते हैं। आर्थर उनके पीछे भागता है, जहां एक गली में वो लड़के उस साइन को आर्थर के सर पर मारते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो लड़के उसे लात घूंसे मारते हैं। आर्थर अपनी साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाता है। वहाँ वो उससे उसकी डायरी मांगती है। आर्थर उसे डायरी देता है और बोलता है कि वो उसमें जोक्स भी लिख रहा है क्योंकि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है। वो डॉक्टर से अपनी दवाइयाँ बढ़ाने के लिए कहता है, पर डॉक्टर उसे कहती है कि वो पहले ही 7 अलग अलग दवाइयाँ ले रहा है। आर्थर कहता है कि वो सिर्फ अच्छा महसूस करना चाहता है और वहाँ से चला जाता है। आर्थर बस से घर जा रहा होता है और अपने आगे बैठे बच्चे की तरफ फनी फेसेस बनाता है। ये देख उस बच्चे की माँ उसे रुकने के लिए कहती है। आर्थर अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिसे देख उस बच्चे की माँ कंफ्यूज हो जाती है। आर्थर उसे एक कार्ड देता है जिससे हमें ये पता चलता है कि उसे एक मानसिक बीमारी है, जिससे उसे हंसने के दौरे पड़ते हैं। आर्थर अपने घर पहुंचता है जहां वो अपनी माँ पेनी के साथ रहता है। पेनी उससे पूछती है कि क्या उन्हें थॉमस वेन से कोई खत आया है। थॉमस वेन पेनी का पुराना बॉस था जिसे वो खत लिख रही थी। आर्थर कहता है कि थॉमस वेन एक बहुत बिजी बिजनेसमैन है और कि वो अब डिनर कर ले। डिनर करते हुए वो दोनों टीवी पर मरे फ्रैंकलिन का कॉमेडी शो देखते हैं। शो देखते हुए आर्थर एक सपना देखता है। वो सोचता है कि वो भी मरे के शो पर है जहां वो मरे से बात करता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो अकेले अपनी माँ का ध्यान रख रहा है। यह सुन मरे उसे स्टेज पर बुलाता है और सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। मरे उससे कहता है कि काश उसके पास भी आर्थर जैसा एक बेटा होता और वो दोनों गले मिलते हैं। आर्थर अपने इस छोटे से सपने के बारे में सोचता है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। अगले दिन आर्थर अपनी कंपनी जाता है जहां उसका कोवर्कर रैंडल उसे एक गन देता है। वो बोलता है कि उसने सुना कि आर्थर के साथ क्या हुआ और इससे वो खुद को सेफ रख सकता है। आर्थर का दूसरा कोवर्कर गैरी उसे बताता है कि उनका बॉस उससे मिलना चाहता है। आर्थर का बॉस उसे कहता है कि उन्हें कंप्लेंट मिली कि आर्थर अपनी जॉब से भाग गया बिना साइन लौटाए। आर्थर अपने बॉस को अपनी कहानी बताता है, पर उसे आर्थर पर यकीन नहीं होता। उस साइन की कीमत आर्थर की सैलरी से काटी जाती है, जो बात आर्थर को गुस्सा दिलाती है। उस रात आर्थर को अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट में उसकी पड़ोसी सोफी मिलती है। लिफ्ट के अचानक रुकने से सोफी परेशान होती है और आर्थर की तरफ अपने सर पर उंगलियों से गोली मारने का इशारा करती है। जब लिफ्ट के शुरू होने के बाद वो वहाँ से निकलते हैं तो आर्थर भी सोफी की तरफ वही इशारा करता है। अपने घर पर आर्थर पेनी को नहला रहा होता है, जहाँ वो फिर से थॉमस वेन के खत के बारे में पूछती है। वो बोलती है कि वो एक भला आदमी है और उनकी मदद ज़रूर करेगा। आर्थर कहता है कि वो पैसे की चिंता ना करे क्योंकि वो जल्द ही बड़े क्लब्स में स्टैंड अप कॉमेडी करेगा। पेनी के सोने के बाद आर्थर अपनी गन को देखता है और प्रिटेंड करता है कि वो एक लड़की से बात कर रहा है।
और गलती से गन को शूट कर अपनी दीवार में छेद कर देता है। अगले दिन वो सोफी को शहर भर फॉलो करता है और रात में एक स्टैंड अप शो देखने जाता है। वहाँ वो कुछ नोट्स बनाता है और घर आकर अपने जोक्स लिखता है। उसके घर की बेल बजती है और सोफी उसके दरवाजे पर होती है। वो पूछती है कि क्या आर्थर उसका पीछा कर रहा है और क्या उसके यहाँ चोरी करना चाहता है। आर्थर मानता है कि वो उसका पीछा कर रहा था और जोकिंगली बोलता है कि चोरी तो वो कल भी कर सकता है। सोफी उसे बोलती है कि वो फनी है और आर्थर उसे अपने शो का इनविटेशन देता है। अगले दिन आर्थर एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में जोकर बनकर बच्चों का मनोरंजन कर रहा होता है। ये करते हुए उसकी गन जेब से नीचे गिर जाती है। वो मजाक में बच्चों से कहता है कि वो किसी को ये बात ना बताएं। शाम को आर्थर का बॉस इस बात से बहुत गुस्से में होता है। आर्थर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये गन सिर्फ प्रॉप है। उसका बॉस नहीं मानता और कहता है कि रैंडल ने उसे बताया है कि आर्थर ने उससे एक गन खरीदने के लिए बोला था। वो आर्थर को नौकरी से फायर कर देता है। आर्थर ट्रेन से घर लौट रहा होता है जहां 3 आदमी एक औरत को परेशान कर रहे होते हैं। अचानक से आर्थर जोर से हंसने लगता है और वो औरत स्टेशन पर उतर जाती है। उन 3 आदमियों का अटेंशन अब आर्थर पर आ जाता है। वो उससे पूछते हैं कि वो इस तरह क्यों हंस रहा है। आर्थर उन्हें बताने की कोशिश करता है पर वो उसे मारना शुरू कर देते हैं। आर्थर खुद को डिफेंड करता है और 2 आदमियों को गोली मार देता है। तीसरा आदमी वहां से भागता है पर आर्थर उसका पीछा कर उसे भी मार देता है। आर्थर को रियलाइज होता है कि उसने क्या किया है और वो वहां से भाग जाता है। वो एक पब्लिक बाथरूम में रुकता है और थोड़े पैनिक के बाद शांत हो जाता है। वो अपनी बिल्डिंग में लौटता है और डायरेक्टली सोफी के फ्लैट पर जाता है। वो दोनों किस करते हैं और साथ में रात बिताते हैं। आर्थर अपना सामान लेने के लिए वापस ऑफिस जाता है। वहाँ उसके कोवर्कर ट्रेन में हुई शूटिंग डिस्कस कर रहे होते हैं। गैरी और बाकी सब आर्थर की जॉब छूटने पर दुख दिखाते हैं। रैंडल भी अफसोस दिखाता है जो आर्थर को पसंद नहीं आता। वो पूछते हैं कि वो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में गन लेकर क्यों गया। वो कहता है कि ये बात वो रैंडल से पूछे क्योंकि वो गन उसकी थी। ये बात सुन रैंडल गुस्से में आ जाता है और इस बात से इनकार करता है। अपने घर पर आर्थर अपनी आखिरी बची दवा लेता है और अपनी माँ के साथ न्यूज़ देखता है। न्यूज़ पर थॉमस वेन का इंटरव्यू आ रहा होता है क्योंकि ट्रेन मर्डर के विक्टिम उसकी कंपनी के एम्प्लॉय थे। शहर में एक एंटी रिच सेंटिमेंट फैल रहा है जिसको ख़त्म करने के लिए थॉमस वेन मेयर बनना चाहता है। जब उससे किलर के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि वो आदमी एक डरपोक है क्योंकि वो एक जोकर मास्क के पीछे छुपा हुआ है। वो कहता है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ नहीं कर पाते और फेलियर होते हैं वो सब जोकर होते हैं। आर्थर अपनी साइकियाट्रिस्ट से मिलता है। वो उसे बताती है कि गवर्नमेंट ने उनकी फंडिंग ख़त्म कर दी है और ये उनका आखिरी अपॉइंटमेंट होगा। आर्थर पूछता है कि उसे दवाइयाँ कहाँ से मिलेंगी। इस बात का डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं होता और वो उससे माफ़ी मांगती है। उस रात आर्थर एक कॉमेडी क्लब में स्टैंड अप करता है। सोफी भी उसे देखने आती है पर जब आर्थर स्टेज पर पहुंचता है तो वो ज़ोर से हंसने लगता है। अपनी हंसी पर काबू कर आर्थर अपने जोक्स बोलता है पर वो किसी को फनी नहीं लगते। सोफी और आर्थर साथ घर लौट रहे होते हैं जहां एक न्यूज़पेपर पर जोकर किलर की फ़ोटो लगी होती है। ये देखकर आर्थर खुश होता है। सोफी कहती है कि वो जोकर एक हीरो है। आर्थर अपने घर पहुंचता है जहां पेनी थॉमस वेन के लिए एक खत लिख रही थी। आर्थर उस खत को पढ़ता है जहां से उसे पता चलता है कि वो थॉमस वेन का नाजायज़ बेटा है। ये जानकर
आर्थर गुस्से में आ जाता है और पेनी से इस बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि वो और थॉमस एक दूसरे से प्यार करते थे पर सोसाइटी में ओपन नहीं हो सकते थे। वो कहती है कि वो कभी इस बारे में ओपनली नहीं बोल पाई क्योंकि उसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कर रखा था। अगले दिन आर्थर वेन्स के घर जाता है जहां उसे एक यंग ब्रूस वेन मिलता है। वो उसके लिए कुछ मैजिक ट्रिक्स करता है कि तभी एल्फ्रेड वहां आ जाता है। आर्थर उससे कहता है कि वो पेनी का बेटा है और वो थॉमस वेन से मिलना चाहता है। आर्थर कहता है कि उसे सब सच पता चल गया है। एल्फ्रेड हंसता है और कहता है कि पेनी पागल है और मानसिक रोग की शिकार है और कि वो वहां से चला जाए। आर्थर अपने घर लौटता है जहां वो देखता है कि उसकी मां को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। हॉस्पिटल के बाहर 2 पुलिस ऑफिसर आर्थर से मिलते हैं। वो कहते हैं कि वो पेनी से ट्रेन मर्डर्स के बारे में बात कर रहे थे कि तभी उसे हार्ट अटैक आ गया। वो आर्थर से भी इस बारे में बात करना चाहते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या उसे उसकी जॉब से इसलिए फायर किया गया था क्योंकि वो एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में गन ले गया था। वो बोलता है कि वो गन एक प्रॉप था और वापस हॉस्पिटल में चला जाता है। अपनी माँ के रूम में आर्थर मरे फ्रैंकलिन का शो चलाता है पर देखता है कि शो में मरे उसकी स्टैंड अप कॉमेडी का मजाक बना रहा होता है। घर पर आर्थर न्यूज़ में देखता है कि लोग क्लाउन मास्क पहनकर थॉमस वेन और बाकी अमीर लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। ये देख वो भी वहां जाता है और प्रोटेस्ट के बीच में उस बिल्डिंग में घुस जाता है जहां शहर के अमीर लोग एक मूवी स्क्रीनिंग देख रहे होते हैं। आर्थर वहां थॉमस वेन का पीछा करता है। वो उससे बाथरूम में मिलता है जहां आर्थर थॉमस से पेनी के बारे में पूछता है। थॉमस वेन कहता है कि उसने कभी पेनी को टच नहीं किया और कि वो एक मानसिक रोगी थी। थॉमस वेन आर्थर को ये भी बताता है कि वो अडॉप्टेड है। आर्थर घर लौटता है जहां उसे पुलिस का कॉल आता है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। अगले दिन उसे मरे फ्रैंकलिन शो से कॉल आता है। वो चाहते हैं कि आर्थर उनके शो पर आए जो आर्थर एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन आर्थर आर्खम मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहां वो अपनी माँ की फाइल देखना चाहता है। जब उसे फाइल देने से मना कर दिया जाता है तो आर्थर वो फाइल चुरा लेता है। वो ये फाइल पढ़ता है और उसे सच पता चल जाता है। पेनी सच में साइकोटिक थी और उसने थॉमस वेन के बारे में झूठ बोला था। आर्थर अडॉप्टेड है और पेनी ने उसे एक अब्यूजिव बॉयफ्रेंड के साथ पाला था जो आर्थर को बहुत बुरी तरह मारता था और पेनी उसे अपने बॉयफ्रेंड से नहीं बचाती थी। ये बात आर्थर को बहुत दुख देती है और वो डायरेक्टली सोफी के फ्लैट पर जाता है। जब सोफी उसे वहां देखती है तो वो डर जाती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। हमें पता चलता है कि सोफी के साथ बिताया हुआ समय सिर्फ आर्थर की इमेजिनेशन में था। अगले दिन आर्थर पेनी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसकी जिंदगी एक ट्रेजेडी नहीं एक कॉमेडी है और फिर पिलो से पेनी का दम घोटकर उसे मार देता है। आर्थर मरे के शो पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो प्रैक्टिस करता है कि वो मरे से कैसे बात करेगा। आर्थर अपना मेकअप कर रहा होता है कि तभी गैरी और रैंडल उससे मिलने आते हैं। रैंडल बोलता है कि पुलिस जोकर्स से पूछताछ कर रही है और जानना चाहता है कि क्या आर्थर ने उसके बारे में कुछ बोला है। आर्थर जवाब में रैंडल के गले में कैंची घुसाकर उसे मार देता है। गैरी डर जाता है और वहां से भागना चाहता है। आर्थर उसे वहां से जाने देता है, उसे बिना नुकसान पहुंचाए, क्योंकि सिर्फ गैरी ही है जिसने आर्थर को अच्छे से ट्रीट किया है। आर्थर अपने फ्लैट से निकलता है जहां वो 2 पुलिस वाले
फिर से उसका पीछा करने लगते हैं। शहर में हो रही प्रोटेस्ट की वजह से आर्थर उनसे बच के भाग जाता है और मरे के शो पहुंच जाता है। ग्रीन रूम में मरे आर्थर से मिलने आता है। आर्थर रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जोकर कहकर इंट्रोड्यूस करे। आर्थर को स्टेज पर बुलाया जाता है जहां वो डांस करते हुए एंट्री लेता है। वो लोग बात करना शुरू करते हैं और मरे आर्थर से एक जोक बोलने के लिए कहता है। आर्थर एक डेथ रिलेटेड जोक बोलता है जिससे ऑडियंस चौंक जाती है और मरे कहता है कि ये फनी नहीं है। आर्थर फिर कन्फेस करता है कि ट्रेन मर्डर्स उसने किए थे और अब उसके पास खोने को कुछ नहीं है। वो कहता है कि ये सोसाइटी छोटे लोगों के खिलाफ है और हमेशा उन्हें रौंद देती है। आर्थर कहता है कि मरे भी ऐसा ही है। उसने आर्थर को शो पर सिर्फ उसका मजाक बनाने के लिए ही बुलाया है। ये बोलकर आर्थर मरे को लाइव टीवी पर गोली मार देता है। एक पुलिस कार में आर्थर को जेल ले जा रहे होते हैं। वो देखता है कि शहर में राइट्स फैल चुके हैं और लोग क्लाउन मास्क पहन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तभी एक एम्बुलेंस पुलिस कार को टक्कर मारती है और प्रोटेस्टर्स आर्थर को उससे बाहर निकालकर पुलिस कार के बोनेट पर लिटा देते हैं। शहर के दूसरे कोने में वेन परिवार एक थिएटर से निकल रहा होता है जहां एक प्रोटेस्टर उनका पीछा करता है। वो थॉमस वेन और उसकी वाइफ को गोली मार देता है और ब्रूस वेन को अपने पेरेंट्स की लाशों के साथ वहीं छोड़ देता है। आर्थर की आंख खुलती है और वो देखता है कि सारे प्रोटेस्टर्स उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। कुछ दिनों बाद आर्खम मेंटल हॉस्पिटल में आर्थर साइकियाट्रिस्ट से बात कर रहा होता है। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है तो डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या चीज़ है जो उसे इतनी फनी लग रही है। वो कहता है कि वो ये बात नहीं समझ पाएगी। कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि आर्थर उस रूम से बाहर निकलता है और उसके पीछे खून भरे फुटप्रिंट्स होते हैं।